Bismillahirrahmanirrahim. The topic of discussion is pharmacodynamic comparison, that is in vivo process, and the process is used for finding the bioavailability, and this is the indirect process. This is in vivo process, which means that the process is going on inside the living organism. The process is not laboratory tested, but the tests are performed on the human body. So what is mean by pharmacodynamic comparison? Here actually we compare the pharmacodynamic endpoint of specific drug. Pharmacodynamic endpoint means the acute response of a drug that is directly related to the drug activity, which is measured quantitatively. तो इट मीन्स दैट किसी भी ड्रग का वो एक्यूट रिस्पांस जो कि फ़ौरन ही वो अपना रिस्पांस पेश करता है, और उस रिस्पांस को क्वांटिटेटिवली हम फाइंड करते हैं, उसको क्वांटिटेटिवली हम हिंसों में लिखते हैं कि एक ड्रग का इतना डोज जो है वो इतने रिस्पांस प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरे ड्रग का इतना डोज जो है वो इतने रिस्पांस प्रोड्यूस कर रहा है। तो रिस्पांस वर्सेस टाइम हम देखते हैं। रिस्पांस किसकी वजह से होता है? रिस्पांस इज़ रिलेटेड टू द ड्रग डोज। तो अमाउंट ऑफ डोज जब ज़्यादा होता है तो रिस्पांस भी ज़्यादा होता है। तो इस रिस्पांस को अगेंस्ट टाइम हम लेते हैं और उससे हम फाइंड करते हैं, उससे एक कर्व बनाते हैं, उससे हम फाइंड करते हैं कि फार्माकोडायनामिक क्या है एक ड्रग की। तो फार्माकोडायनामिक इज़ यूज्ड व्हेन द ड्रग इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड टू द प्लाज्मा। ये हम कब यूज़ करते हैं? उस वक्त हम ये यूज़ करते हैं अगर कोई ड्रग ब्लड प्लाज्मा के अंदर नहीं जाती, या कोई ड्रग इन विट्रो एक्सपेरिमेंट से हमारे पास उसकी बायो अवेलेबिलिटी मुमकिन नहीं होती। तो ये दोनों कंडीशन जब होते हैं तो ये ब्लड प्लाज्मा में भी नहीं जाती और ब्लड का एक्सपेरिमेंटल टेस्ट लेबॉर्ट्री में भी फाइंड मुमकिन नहीं है। तो इस वक्त हम सिर्फ़ और सिर्फ एक रास्ता हमारे साथ बचता है कि ड्रग को लिविंग ऑर्गेनिज्म पर टेस्ट किया जाए और उसकी रिस्पांस को देखा जाए, और उसकी रिस्पांस वर्सेस टाइम को देखा जाए, तो उससे हम बायो अवेलेबिलिटी का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, इस टेस्ट को करने के लिए जो क्राइटेरिया है हमारे पास, अगर यही बातें हमारे साथ मौजूद हैं तब हम ये एक्सपेरिमेंट का ये जो प्रोसेस है ये कर सकते हैं। अगर ये हम इन बातों पर पूरे नहीं हैं तो ये एक्सपेरिमेंट हम या ये जो प्रोसेस है ये बायो अवेलेबिलिटी के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। द डोज रिस्पांस रिलेशनशिप इज़ ऑब्वियस। अगर कोई डोज है, उसका अमाउंट है, कोई ड्रग का अमाउंट हो, उस अमाउंट का रिलेशन होना चाहिए रिस्पांस के साथ हो। The response of the drug must be dependent upon the dose. इट मीन द डायरेक्ट रिलेशन इसका होना चाहिए। इसका मतलब है अगर डोज को बढ़ाते जाएं हम तो डोज का ड्रग का रिस्पांस भी हमारे साथ बढ़ता चला जाए, ये होना ज़रूरी है, डायरेक्ट रिस्पांस होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम डोज बढ़ाएं तो रिस्पांस ज़्यादा होगा, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर रिस्पांस नहीं है, रैंडम रिस्पांस है, कोई डोज डिपेंडेंट नहीं है, तो इससे तो हम नहीं फाइंड कर सकते कि क्या कितना परसेंट ड्रग अंदर जाता है एक्टिव साइट में। दूसरा जो पॉइंट है वो यह है, फार्माकोडायनामिक इफेक्ट विल बी एट राइजिंग फेज ऑफ डोज रिस्पांस करो। तो ये इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एक कर्व बंधा है और वो कर्व हम देखते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ कर्व है जो कि हमारे पास आया है जो ड्रग की कंसंट्रेशन हमने देख लिया और उसकी हमारे रिस्पांस हमने देखा और कितने टाइम में हुआ, उसके मुताबिक हमने मुख्तलिफ टाइम पर मुख्तलिफ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इतना रिस्पांस है जो कि 10 है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 20 रिस्पांस है, 20 वगैरह, ये सब रिस्पांस हमने लिए हैं। तो ये रिस्पांस अगर ड्रग का मौजूद है ये ज़रूर होना चाहिए उस वक्त के जब हम डोज को बढ़ाते जाएं। दैट मीन्स that the response must be increasing with the increase in the dose। यहाँ पर डोज हमारे साथ इंक्रीज होती जाती है और ये हमारे पास रिस्पांस भी यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए। नंबर ऑफ मेजरमेंट टेकन टू फाइंड अप्रोप्रिएट फार्माकोडायनामिक रिस्पांस प्रोफाइल। और इस प्रोसेस से बायो अवेलेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम
नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स लेंगे, क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के पीरियड्स होते हैं, मुख्तलिफ़ साइट्स पर मुख्तलिफ़ एनवायरनमेंट होता है और वो हमें एक एक्सपेरिमेंट में एक रिज़ल्ट देता है, रिस्पांस देता है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम या दूसरे ऑर्गेनिज़म में ले लें तो वो दूसरे रिस्पांस प्रोड्यूस करेगा। तो इससे हम रिस्पांस को फिक्सिटी या एग्जैक्ट रिस्पांस को एवरेज लेने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए हम नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट हमारे पास होना ज़रूरी है। डेटा शुड बी वैलिडेटेड फॉर स्पेसिफिसिटी, एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, प्रिसीजन। डेटा का वैलिड उस वक्त, ये अगर डेटा को फिक्स स्पेसिफिक होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए एंड प्रिसाइज होना चाहिए। चूँकि इसमें हमारे साथ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डायरेक्ट यूज़ करते हैं एक ड्रग को, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म पर हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो रिस्पांस को देखते हैं, और उस तो रिस्पांस को अगर हम देखते हैं तो रिस्पांस का मार्जिन मालूम करना ये बहुत ही वेरिएबल क्वांटिटी है। और इस वेरिएबल क्वांटिटी को फिक्स करने के लिए हम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ताकि हम उस रिस्पांस को स्पेसिफाइड करें। स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पांस मस्ट बी measured, and the response accuracy should be there, and the sensitivity of the response, that the sensitivity of the drug response is a must, that is अगर ड्रग के हम इंक्रीज़ करते जाएं डोज हो तो उस वो सेंसिटिव होना चाहिए, जो टिश्यूज़ हैं या रिस्पांस है वो सेंसिटिव होना चाहिए, जो वो ज़रूर ऐसा होना चाहिए कि रिस्पांस भी इंक्रीज़ करे अगर हम ड्रग इंक्रीज़ करते जाए। प्रिसाइज होना चाहिए, ड्रग में कोई किस्म की ड्रग के रिस्पांस में किसी किस्म की भी गलती नहीं होनी चाहिए। तब हम फाइंड कर सकते हैं कि फार्माकोडायनेमिक कंपैरिजन टू ड्रग्स का मुख्तलिफ है या टू रिलेटिव ड्रग्स का मुख्तलिफ है, और उसमें हम फिर ड्रग को डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि कौन से ड्रग है जब हम ये इस्तेमाल करते हैं। कार्टिकोस्टेरॉइड्स जब हम लेते हैं टॉपिकली, तो इसका मतलब है टॉपिकल का लेना आउटर टू द स्किन। अब जब हम आउटर टू द स्किन लेते हैं, सीधे उस पर एमल्सिफाई सीधे उस पर स्किन पर लगा देते हैं और उसको थोड़ा रब करते हैं, तो वो तो ब्लड में नहीं जाएगी। ब्लड में जब नहीं जाएगी, इट मीन दैट हम अगर उसका ब्लड ले लें तो उसमें तो ड्रग कंसंट्रेशन वैसे भी ज़ीरो हो गया, और ये हर वक्त ज़ीरो होगी। अगर ज़्यादा ड्रग लिया जाए, कम लिया जाए, ज़ीरो लिया जाए, वो ज़ीरो होगी। इट मीन दैट प्लाज्मा हम अगर ले भी लें तो उससे हम ये फाइंड नहीं कर सकते कि ये कार्टिकोस्टेरॉइड कितना अवेलेबल है एक्टिव साइट पर। तो इसकी हम फाइंडिंग ऐसे कर सकते हैं कि हम यहाँ पर ले लेंगे रिस्पांस ऑफ द कार्टिकोस्टेरॉइड, दैट इज़ अ ब्लांचिंग रिस्पांस। कार्टिकोस्टेरॉइड का फंक्शन क्या है कि ये ब्लांचिंग करता है। ब्लांचिंग का मतलब ये है कि एक जगह पर एक आर्टरीज या वेंस गए हैं, वहाँ पर ब्लड जा रहा है, तो वहाँ पर जो कलर ऑफ द स्किन होगा वो होगा रेड। अब अगर कार्टिकोस्टेरॉइड हम दे दें तो वो उन जो वेंस हैं या आर्टरीज़ हैं वहाँ पर उसको ब्लॉक कर देगा, उसको कंस्ट्रिक्ट करेगा और वहाँ पर ब्लड पहुँचाने से रोकेगा। तो एज अ रिज़ल्ट जो स्किन का कलर होता है वो येलोविश हो जाता है, येलोविश हो जाता है। ये येलो कब होगा जब हम कार्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। बिगिनिंग पर हमारे पास क्या कलर था, फॉर एग्जांपल रेड कलर था, क्योंकि वहाँ पर सफिशिएंट ब्लड जा रही है। अब वो सफिशिएंट ब्लड नहीं जा रही तो कलर कौन सा आया हमारे पास, येलो आया। अब वो क्रोमामीटर एक डिवाइस है, क्रोमामीटर एक डिवाइस है जो हमारे पास कलर को फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म पिगमेंटेशन को हम फाइंड करते हैं कि अब कितना पिगमेंट है, कितना परसेंटेज है कलर का, तो उससे हम फिर ये फाइंड कर सकते हैं कि अभी कार्टिकोस्टेरॉइड का इतना परसेंटेज गया है, इतना परसेंट अब बायो अवेलेबल है एक्टिव साइट पर। दूसरी तरफ हम इसको एग्जांपल में लेते हैं, जब हम ब्रोंकोडायलेटर्स लेते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स, तो उसके बाद हम फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम फाइंड करते हैं और उसके हम मुंह के साथ एक डिवाइस को रखते हैं और वो हमारे पास वो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम हमारे पास नापता है। तो जब हम ब्रोंकोडायलेटर लेते हैं तो ओवरऑल स्पेसेस ऑफ द लंग्स इंक्रीज। जब ओवरऑल स्पेसेस ऑफ द लंग इंक्रीज हो जाते हैं तो मैक्सिमम एयर कैपेसिटी इज देयर इन द लंग, एंड व्हेन इट इज़ एक्सपायर्ड द वॉल्यूम मस्ट बी मोर एंड मोर इंक्रीज हो। तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि ब्रोंकोडायलेशन हुई है या नहीं हुई है।
तो हम इस रिस्पांस को क्वांटिफाई करते हैं और उससे हम फाइंड करते हैं कि वेदर द ड्रग इज़ अवेलेबल आर नॉट एट द एक्टिव साइट। इसका जो ग्राफ है ये हमारे पास होता है ड्रग डोज रिस्पांस, ड्रग रिस्पांस करो के वाई एक्सिस पर लेते हैं और जो एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं वो टाइम लेते हैं, और ये टोटल एरिया अंडर कर्व जो है, एरिया अंडर कर्व बिटवीन द ड्रग रिस्पांस एंड द टाइम, इट गिव्स द क्लू फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग एट द एक्टिव साइट। तो वाई एक्सिस पर हम एक्यूट फार्माकोडायनामिक इफेक्ट देखते हैं, टाइम जो होता है वो एक्स एक्सिस पर होता है। फार्माकोडायनामिक शुड बी फाइंडिंग विद लार्ज ड्रग फ्रीक्वेंसीज, हम बहुत ज़्यादा ड्रग देते हैं ताकि हम देखें, ताकि हम जो रिस्पांस आ रहा है वो हमारे पास वेल नोन हो जाए। तो हम बहुत ज़्यादा ड्रग देते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट ड्रग देते हैं ताकि रिस्पांस हमारे पास अच्छी तरह मालूम हो जाए। टू प्रोवाइड रिस्पांस रीजनेबल रिस्पांस, ताकि हमारे पास रिस्पांस जो है वो प्योरली हम उसको देख सकें, क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्पांस वो हमारे पास इजीली अवेलेबल हो जाए। तो कितना हम ज़्यादा देते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग हम कितना देते हैं, अगर एक ड्रग है फॉर एग्जांपल वो 3 गुना हम देते हैं ताकि उसकी हाफ लाइफ 3 गुना बढ़ जाए। हाफ लाइफ 3 गुना बढ़ने, फॉर एग्जांपल दैट इज़ एक ड्रग है जो कि एक हाफ लाइफ है उसकी, फॉर एग्जांपल उसको 3 उतना ड्रग हम देंगे ताकि उसकी हाफ लाइफ 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाए। 3 गुना टाइम लेगा एक ड्रग को एक्टिव रिस्पांस पेश करने के लिए। हम इतना ड्रग देते हैं रिस्पांस के लिए ताकि वो वहाँ पर फॉर मच मोर सफिशेंट टाइम वहाँ पर रहे और वो अपना फंक्शन इजीली अदा करे। कितना टाइम पर रहे, 3 times of half life. So this was all about pharmacodynamic comparison. You can ask me any question and comment.